जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों। यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट लेकर मैं आया हूँ। आप लोगों को काफी कमेंट आ रहे हैं कि भैया जो इसकी रनिंग है यूपी होमगार्ड की कब से होगी, क्योंकि डीबीपीएसटी लगभग मैं आपके समापन की ओर है, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इसकी जो दौड़ है कब से प्रारंभ कराई जाएगी। और दौड़ में दोस्तों सबसे ज्यादा छात्र फेल होते हैं, करीब 30 से 40% छात्र दौड़ में बाहर होते हैं। तो अगर आपको दौड़ पास करनी है तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी वहां पर। ठीक है, रनिंग के दौरान, जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये मानिए कि अगर आपके चांस 90% दौड़ क्लियर करने के हैं तो आपके 100% हो जाएंगे। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी भाई इस वीडियो पर पहली बार आए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो कर लेना, और लाइक जरूर कर दिया करिए यार वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपके जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दे देता हूँ। अब इसके बाद ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे जरूरी बात, जैसा कि दोस्तों देखिए आपके जो डीवीपीएसटी है वो 7 अगस्त को समाप्त हो रहे हैं, और इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो डीवीपीएसटी हैं वो 17 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। तो देखिए जब तक यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी चलेंगे, संभवता है कि आपकी रेस ना कराएंगे लोग। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए दोनों भर्ती काफी बड़ी है। 41,000 के समथिंग आपके होमगार्ड के पद हैं, तो इसमें भी छात्र लगभग में 2.5 गुना पास किए गए थे, 1 लाख के समथिंग। तो इसमें भी छात्र अगर ऑल ओवर देखे जाएंगे रनिंग के लिए, कम से कम 80 से 85,000 छात्र शेष रह जाएंगे। तो दोनों भर्तियां उनको साथ लेके चलनी है। इसमें भी उन्होंने लगभग 76,000 छात्र पास किए। तो दोनों भर्तियों को साथ लेकर चल पाना थोड़ा भर्ती बोर्ड के लिए जटिल हो सकता है। तो हो सकता है संभवतः जब यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपकी रनिंग जो है प्रारंभ कराई जाएगी। तो आप ये मान के चलिए लगभग में सितंबर लास्ट तक आपकी जो रनिंग है वो प्रारंभ कराई जा सकती है, जो कि अच्छा भी है। जितनी सर्दी रहेगी उतनी आपको आराम रहेगी दौड़ करने में। ठीक है साथियों, पहला तो डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा डाउट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर में रनिंग कैसे करें, क्योंकि रनिंग में सबसे ज्यादा छात्र बाहर होते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जिस समय आप रनिंग करने जाएंगे तो जो यूपी पुलिस रनिंग कराती है उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके चिप बांधी जाती है पैर में, पैरों में चिप बांधी जाएगी। और आप किसी भी जगह खड़े हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके बैच में 100 लड़के दौड़ाएंगे, तो आप ये बस सोचिए कि मुझे आगे ही खड़े होना है तभी मैं निकलूंगा। आप चाहे सबसे पीछे खड़े होइए, जब आपका पैर चिप पे पड़ेगा तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि पहले वाला छात्र निकल गया आगे तो आपका समय शुरू हो गया, नहीं। जब आपका पैर चिप पे पड़ेगा, चिप मैटी टाइप की बिछाई जाती है, चौड़ी होती काफी, आराम से उस पर पैर पड़ेगा। अगर आप दौड़ रहे हैं ना और उस मैटी पैर नहीं रख रहे तो आपका चक्कर काउंट नहीं होगा। तो आपको मैटी पर तो पैर रखना ही रखना है हर बार, ठीक है, तभी आपका एक चक्कर काउंट होगा। पहले चीज आप जान लीजिए, कहीं भी खड़े होइए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इजीली खड़े रहिए और अपनी दौड़ प्रारंभ करिए। आप तरीका देखिए, सबसे चीज एक ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं हाथ में गिट्टी पकड़ के दौड़ते हैं। तो भाई गिट्टी पकड़ के आपको नहीं दौड़ने हैं, चक्कर 12 होते हैं। कभी कभी क्या होता है आप थक जाते हैं तो आपसे गिट्टी दो भी फिसल जाती है। सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो अपने साथ किसी को लेके जाना जो बाहर से चक्कर गिने, पहली बात। दूसरी बात, अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप एक पेन ले लेना और हाथ में जैसे एक चक्कर हो जाए तो एक लिख लेना, यहाँ बहुत लंबा हाथ होता है, ठीक, एक लिख लेना। दूसरा हो जाए 2 लिख लेना। इससे क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा एक चैप्टर साथी। ठीक है, तो आप चक्कर नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत से छात्र होते हैं रनिंग तो बहुत समय से कर लेते हैं लेकिन चक्कर भूल जाते हैं, तो साथियों आप फेल हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं आपकी मेहनत का। आप सुनिए मेरी बात, रनिंग जब आपको स्टार्ट करनी है तो एकदम धीरे धीरे, एकदम मत दौड़िएगा कि नहीं मैं मार दूंगा 2 चक्कर, तो आपने मार दिए 2 मिनट और बाद में आपसे चला नहीं जाएगा। धीरे धीरे अपना रिदम बनाइए। पहला चक्कर अगर आपका 3 मिनट में भी आता कोई दिक्कत नहीं, फिर धीरे धीरे अपना समय घटाते चले जाइए और लास्ट के जो 2 चक्कर हैं उनको शूट में आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ये तरीका अपनाइएगा। और देखिए दौड़ने का मैं तरीका बता दूं, जब आप गोले में दौड़ेंगे, ठीक है, तो एक 400 मीटर का गोला बनाया जाता है दोस्तों। तो जो उसकी किनारी होती है ना, आप भी दिमाग लगाना, जब आप गोले की बिल्कुल किनारी को पकड़ के दौड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए एक बंदा एकदम किनारी पकड़ के दौड़ रहा है और एक बंदा मैं मान लेता हूं आपसे 1 फुट भी इधर दौड़ रहा है, तो सोचिए अगर वो 12 चक्कर लगा रहा है तो कम से कम उसकी 100 मीटर की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको दौड़ना है तो एकदम गोले की किनारी पकड़ के ही, अंदर की तरफ की जो किनारी होती है उसको पकड़ के दौड़ना है। इससे कम से कम आपकी 100 मीटर तक की दूरी कम होगी। और दोस्त ये मत बोलना कि 100 मीटर की दूरी है, जब आप दौड़ते हैं और 12 चक्कर लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एक एक कदम मुश्किल पड़ जाता है। और छात्र बाहर होते हैं, बहुत छात्र ऐसे होते हैं कि समय माइक्रो सेकेंड में बाहर होते हैं। तो इसलिए ये चीज आप जरूर अपनाना, ट्रिक आपके लिए बहुत काम आएगी जब आप दौड़ करने जाएंगे।
फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी अभी करिए, समय है, आराम से दोनों टाइम रनिंग करिए, अच्छे से अपने आप को इतना अच्छा तैयार कर लीजिए कि वहां ऐसी नौबत ही मत आए कि आप वहां पे रनिंग में बाहर हो। ठीक है साथियों। बहुत छात्र गलती करते हैं, चक्कर भूल जाते हैं, दूर से दौड़ते हैं एकदम, तो उनको और ज्यादा दौड़ना पड़ता है, तो उनका स्टेमिना कम हो जाता है। ठीक है, बहुत छात्र तो मैट पे पैर ही नहीं रखते हैं। ये गलतियों से आपको बचना है। तो ये जानकारी थी जो मैंने आप सभी साथियों को शेयर की है। अगर आपको कोई और कमेंट हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी आपका डाउट हो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बस आपसे एक अनुरोध है, आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक किया करिए और कमेंट किया करिए। जय हिंद, जय भारत।